आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान द्वारा टेस्ट की गई एक मिसाइल सिस्टम के बारे में। कल पाकिस्तान ने फतह 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया था और इस टेस्ट को लेकर टिपिकली वही क्लेम्स शुरू किए गए हैं जो आमतौर पर पाकिस्तान की तरफ से हर एक टेस्ट के बाद में किया जाता है। कोई कह रहा है कि इस टेस्ट के बाद में भारत का S-400 ट्रायम्फ यूजलेस हो जाता है, तो कोई कह रहा है कि इसका नेविगेशन सिस्टम इतना खास है कि इसको इंटरसेप्ट करना बिल्कुल मुश्किल है। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि ये एरिया वार्निंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स क्यों थी। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसी टेस्ट को लेकर दी गई एरिया वार्निंग को देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में जो एरिया वार्निंग का स्क्रीनशॉट है वो मिस्टर कूल का स्क्रीनशॉट है और राइट साइड में डैमियन का है। दोनों के ही प्लॉट्स बिल्कुल सेम है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस एरिया वार्निंग की लेंथ 1300 किलोमीटर की है। यानी कि अगर इन कोऑर्डिनेट्स को दो अलग अलग लोगों द्वारा प्लॉट किया गया है तो यहाँ पर गलती होने के चांसेस बिल्कुल कम है। और अगर एरिया वार्निंग 1300 किलोमीटर की थी तो आप 400 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल सिस्टम को वहां पर क्यों टेस्ट करेंगे। ओवरऑल यहाँ पर डॉट्स कनेक्ट नहीं हो रही हैं और ये चीज टिपिकली पाकिस्तान के हर टेस्ट के साथ में होता है। देखिए, फतह सीरीज की रॉकेट आर्टिलरीज की अगर आप बात करें तो फतह 1 की रेंज 140 किलोमीटर की है। वहीं पर पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया जाता है कि फतह 2 400 किलोमीटर का एक गाइडेड रॉकेट है। वहीं आने वाले समय में पाकिस्तान की तरफ से फतह 3 और 4 भी बनाया जाएगा, जिसमें फतह 3 की रेंज 450 किलोमीटर की होगी और फतह 4 की रेंज 700 किलोमीटर तक की होगी। यानी कि अगर आप एरिया वार्निंग को देखते हुए अज्यूम कर लें कि यह फतह 4 टेस्ट किया गया है, तब भी डॉट्स कनेक्ट नहीं होती हैं और ये एरिया वार्निंग सजेस्ट करती है कि मोस्ट लाइकली यहाँ पर जो टेस्ट होना था वो एक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का टेस्ट होना था। कम से कम ये बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम शाहीन 1A होनी थी और अगर इस बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की ट्रेजेक्ट्री एक लॉफ्टेड ट्रेजेक्ट्री होती तो ये शाहीन 2, 3 या अबाबील भी हो सकती थी। देखिए, नॉर्मली जब आपको एक लंबी दूरी पर मार करने वाली मिसाइल सिस्टम का टेस्ट करना होता है, स्पेसिफिकली बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का, तो आप उसकी ट्रेजेक्ट्री को लॉफ्टेड ट्रेजेक्ट्री बना देते हैं जिससे ये ज्यादा ऊंचाई पर जाकर नीचे आती है। ऐसे में इतनी लंबी एरिया वार्निंग देने के बाद में केवल 400 किलोमीटर रेंज वाले रॉकेट को टेस्ट करना थोड़ा अजीब लगता है। प्रैक्टिकली यहाँ पर दो चीजें हो सकती है। पहला, जब इस टेस्ट को लेकर एरिया वार्निंग दी गई थी तो उसी समय भारत की तरफ से INS ध्रुव को वहां पर मूव कर दिया गया था और ये चीज हम सभी जानते हैं कि INS ध्रुव इंडिया का मिसाइल ट्रैकिंग शिप है। यानी कि अगर यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम टेस्ट की जाती तो इंडिया एक्सरसाइज कर सकता था कि इसको शूट डाउन कैसे किया जाना है और शायद इसी वजह से मेन टेस्ट को वहां पर अबैंडन कर दिया गया और ये दूसरा टेस्ट किया गया जो प्रोबेबली पहले से ही शेड्यूल था। दूसरी चीज यहाँ पर यह भी हो सकती है कि पाकिस्तान की तरफ से जब एरिया वार्निंग दी जा रही होगी तो टेस्टिंग एजेंसी और कम्युनिकेशन एजेंसी के बीच में कोऑर्डिनेशन सही नहीं हुआ होगा और इसी वजह से इस तरीके की एरिया वार्निंग आ गई। हालांकि इस तरीके के मिसकम्युनिकेशन के चांसेस काफी कम होते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान इन्वॉल्व है तो इसके चांसेस को डिनाई नहीं किया जा सकता है। वैसे रही बात फतह 2 रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम की, तो बेसिकली ये एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम है, क्योंकि जब आप बात करते हैं मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की तो एक सिस्टम के पास में मल्टीपल रॉकेट्स होते हैं और यहाँ पर एक लॉन्चर के पास में केवल 2 मिसाइल सिस्टम्स हैं। देखिए, MBRLs के साथ में आइडिया होता है कि आप एरिया को सैचुरेट कर दें और इतने सारे रॉकेट्स एक साथ चला दें, वो भी कम समय में, ताकि उनको इंटरसेप्ट ना किया जा सके। लेकिन अगर आपके लॉन्चर के पास में केवल 2 ही मिसाइल सिस्टम है तो एक टिपिकल S-400 बैटरी उसको इंटरसेप्ट कर सकती है और इसको आप S-400 किलर के तौर पर प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा S-400 जैसे लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम अकेले डिप्लॉय नहीं किए जाते हैं, इनके साथ में शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स भी डिप्लॉय किए जाते हैं और रशिया के केस में हम लोगों ने देखा है कि वो लोग पैंसर को डिप्लॉय करते हैं। वहीं पर भारत के केस में आकाश जैसे एयर डिफेंस सिस्टम इसके साथ में डिप्लॉय किए जाएंगे। यानी कि इस पूरे कॉम्बिनेशन को आपको सैचुरेट करना एक डिफिकल्ट टास्क होगा। ओवरऑल यहाँ पर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान का ये टेस्ट थोड़ा फिशी था। वहीं दूसरी ओर फतह 2 को लेकर जो क्लेम किए जा रहे हैं वो भी बेसलेस है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।